ये रहा मेरे पास मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड, एआई डिजिटल बोर्ड, जो सिर्फ मैक्सअप वाले ने हमें दे रखा है क्योंकि मैक्सअप वाले हमारे फूफा है। और अगर साइबरनेटिक्स या फिर आइरिस लिख के नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड एक वाइट लेबल डिजिटल बोर्ड है। आप अगर खरीद रहे हैं तो पैसा आपका है, सर्विस के नाम पे आपको हो सकता है 5 साल कमिट कर ले, 10 साल कमिट कर ले। नमस्ते एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, मैं हूं विकास और आपका स्वागत है नमस्ते क्रिएटर्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एआई डिजिटल बोर्ड लिखा हुआ है। आज इस एआई डिजिटल बोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है एआई डिजिटल बोर्ड के नाम पे, कौन सा डिजिटल बोर्ड ब्रांडेड है, कौन सा डिजिटल बोर्ड व्हाइट लेबल है। ये जो बोर्ड है, ये जो व्हाइट कलर का बोर्ड दिखने वाला, सारे कंपनी का बोर्ड दिखने वाला, क्या एक ही है या फिर अलग अलग कंपनी बना रही है? कौन सा कंपनी है जो बना रही है इसको और कौन सी कंपनी है जो इस पे सिर्फ लोगो लगा के बेच रही है? ये एआई को कैसे हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ इसी डिजिटल बोर्ड में एआई चलेगा या फिर और भी कोई डिजिटल बोर्ड है जिसमें हम एआई को यूज कर पाएंगे? तो इन सभी से रिलेटेड जानकारी आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। और दूसरा, इस बोर्ड का प्राइस क्या रहने वाला है? मार्केट में आप देख रहे हैं कोई 1,50,000, 60, 70, 70 तक बेच रहा है। क्या वर्थ इट है इतना प्राइस है डिजिटल बोर्ड का एक्चुअल में, या रियलिटी कुछ और है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप एआई डिजिटल बोर्ड परचेज करना चाह रहे हैं या एआई डिजिटल बोर्ड के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो से बेहतर आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। मैं ये चीजें आपको गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अपने लिए ब्रांडेड एआई डिजिटल बोर्ड को परचेज कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पैसा आपका है, तकलीफ हमें होती है अगर आप एक गलत डिजिटल बोर्ड को परचेज कर लेते हैं तो। बाकी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहले मार्केट में क्या दिख रहा है। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये एक व्हाइट कलर का डिजिटल बोर्ड आपको दिखता है मार्केट में। और दूसरा, इस पे आप जो ब्रांडिंग देख रहे हैं, अभी यहाँ पे ब्रांडिंग देखिए आइरिस लिख के आ रहा है, बट हो सकता है आपने इसके जगह पे कुछ और देखा होगा, XYZ देखा होगा, ABC देखा होगा, हो सकता है कुछ और देखा होगा। और आपने एक और एआई डिजिटल बोर्ड देखा होगा। ये जो होम पेज का यानी होम स्क्रीन का लेआउट आप देख रहे हैं, इस लेआउट को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आपने कहीं ना कहीं इस बोर्ड को देखा है। भले यहाँ पे ब्रांडिंग कुछ और हो, बट बोर्ड को आपने देखा, या तो यूट्यूब पे देखा होगा या किसी डीलर के पास देखा होगा। और दूसरा, एक और आपने ये देखा होगा, ये ग्रे कलर का है, सेम ही लुक के साथ, सेम सब कुछ, बट यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है? साइबरनेटिक्स। क्लियर चीजें? आप दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में सब कुछ सेम है। आप होम पेज को जो आप देख पा रहे हैं लेआउट, वही लेआउट है। इसमें भी सेम चीज है, बट दोनों में कंपनी अलग अलग है। यहाँ साइबरनेटिक्स लिखा हुआ, उसमें आइरिस लिखा हुआ, बट रियलिटी क्या है? दोनों में ओरिजिनल कौन सा है? इतना ही नहीं, इसी दोनों के अलावा आपने बहुत सारा ब्रांड का नाम देखा होगा, उसी व्हाइट वाले पे लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा हुआ, और हर कोई कह रहा है कि मेरा ब्रांडेड है, मेरा ब्रांडेड है, मेरा ब्रांडेड है। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है? चलिए उस पर बात करते हैं। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहाँ कोने पे देखिए लिखा हुआ ब्राइट क्लास, और इधर लिखा हुआ आइरिस। यहाँ तक क्लियर है? इधर क्या लिखा हुआ? ब्राइट क्लास, और यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ? आइरिस लिखा हुआ। तो ये जो ब्राइट क्लास क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं कि ब्राइट क्लास है क्या। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ दोनों पे, दोनों बोर्ड को मैं आपको दिखा देता हूं। आप इस वाले में भी देखिए, यहां भी ब्राइट क्लास लिखा हुआ। हो सकता है आपने किसी और कंपनी का देखा हुआ जिसमें ब्रांडिंग कुछ और है, यहाँ ब्राइट क्लास लिख के नहीं, ब्राइट क्लास नहीं लिख के कुछ और लिखा हुआ हो, मे भी हो सकता है। बट ये जो होम स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसका हो गया या फिर इसका हो गया, दोनों सेम है। और ये दोनों जो सेम है, इसलिए मैं ब्राइट क्लास कह रहा हूं कि इस दोनों में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राइट क्लास। ये चीजें क्लियर हुआ? हम जो, जैसे मान लीजिए हमने, अगर ये मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड आप नीचे देख सकते हैं ब्रांडिंग, ये E21 सीरीज है, इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है नोट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग के लिए ओपन करते हैं, उसमें कुछ चीजें पढ़ाते हैं, PDF में, PPT में हो, हर टीचर यूज कर रहा होता है। बट इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो आप होम पेज का लेआउट देख रहे हैं, ये लेआउट इसी सॉफ्टवेयर का लेआउट है। कौन से सॉफ्टवेयर का? ब्राइट क्लास सॉफ्टवेयर का। तो आपको एक चीज समझ में आया कि ये सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एआई को यूज कर पा रहे हैं, या उस बोर्ड का जो आप लुक देख रहे हैं, लेआउट देख रहे हैं, 3D लाइब्रेरी देख रहे हैं, सब कुछ इस सॉफ्टवेयर का कमाल है। और इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने? तो साइबरनेटिक्स ने।
किसने बनाया इसको, इस सॉफ्टवेयर को? साइबरनेटिक्स ने बनाया। चलिए एक चीज क्लियर हुआ कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उस एआई को यूज कर पा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी कौन है? साइबरनेटिक्स। दूसरा, अब एक मन में आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि अगर सॉफ्टवेयर से है तो क्या हम इस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे डिजिटल बोर्ड में यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल बोर्ड में आप यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये सॉफ्टवेयर पेड है। बट जो बोर्ड आप साइबरनेटिक्स का मार्केट में देख रहे हैं, उस बोर्ड में इस सॉफ्टवेयर को फ्रीली अवेलेबल कराया गया है। किसने किया है? तो साइबरनेटिक्स ने, क्योंकि साइबरनेटिक्स का ही ये सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, पेड है। बट डिजिटल बोर्ड भी अगर साइबरनेटिक्स का है, चीजों को समझिएगा कि अगर बोर्ड भी मतलब हार्डवेयर भी साइबरनेटिक्स का है, तो उसमें इसने क्या किया? ब्राइट क्लास को फ्रीली अवेलेबल करा दिया। बट अगर आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद के यूज करना चाहते हैं तो आप अपने डिजिटल बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों में अवेलेबल है, एंड्रॉइड हो या फिर विंडोज हो। दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप एंड्रॉइड वाले पैनल में यूज करना चाहते हैं तो आपका एंड्रॉइड पैनल, एंड्रॉइड बोर्ड ऑक्टा कोड होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप विंडोज में यूज करना चाहते हैं तो विंडोज तो पता है आपको, ओपीएस लगाते हैं हम लोग, तो बोर्ड में विंडोज को यूज कर पाते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो हम आईडिस देख रहे हैं, ये जो आईडिस आपको मार्केट में दिख रहा है, ये क्या व्हाइट लेबल बोर्ड है? अब आपके मन में सवाल, मैंने ये बोला कि अगर साइबरनेटिक्स का बोर्ड है तो वो देखिए मार्केट में जो एआई इंट्रोड्यूस किया गया है, एआई बोल के जो भी दोनों बोर्ड देख रहे हैं, दोनों बोर्ड को बनाने वाली इंट्रोड्यूस करने वाली, लॉन्च करने वाली कंपनी है साइबरनेटिक्स। और आईडिस जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांड है साइबरनेटिक्स का। मतलब साइबरनेटिक्स का बोर्ड साइबरनेटिक्स लिख के भी आता है या फिर आईडिस लिख के आता है। इसके अलावा मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आपको ये बोर्ड आईडिस या फिर साइबरनेटिक्स नहीं लिख के कुछ और लिख के आ रहा है, इसका मतलब वो डिजिटल बोर्ड एक व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड है। और उसको बनाने वाली कंपनी, लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है? साइबरनेटिक्स। मतलब साइबरनेटिक्स ने अलग अलग कंपनियों को बेचा कि आप लीजिए और आप इस पे अपना लोगो लगा के मार्केट में बेचिए। तो आपको एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में जो ऐसा दिखने वाला बोर्ड है, उसको लाने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला, लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम है साइबरनेटिक्स। और अगर इस बोर्ड में आईडिस या फिर साइबरनेटिक्स लिख के नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो डिजिटल बोर्ड व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड है। दूसरा, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राइट क्लास, और ये सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर है। इसको आप अपने डिजिटल बोर्ड में भी चला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी बोर्ड में चले। अब एक और आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि चलो भाई ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर हटा दें, अच्छा ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि आईडिस हो या फिर साइबरनेटिक्स हो, दोनों एक ही चीज है, एक ही जगह से ऑन हो रहा है और वो सॉफ्टवेयर भी एक ही जगह से ऑन हो रहा है। तो ये तीनों अगर आपको दिख रहा है, मतलब ये दोनों, इस दोनों नाम से अगर बोर्ड दिख रहा है, या तो आईडिस या फिर साइबरनेटिक्स, तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों आपका ब्रांडेड है। इसके अलावा जो आपको दिख रहा है वो सारे व्हाइट लेबल है। और व्हाइट लेबल मतलब कहां से आ रहा है बन के? तो यहीं से आ रहा है। इसका मतलब जितने भी बोर्ड आप मार्केट में देख रहे हैं, एआई के नाम पे जो दोनों कलर का बोर्ड दिख रहा है, वो सब बोर्ड को लाने वाले, लॉन्च करने वाले कंपनी का नाम है साइबरनेटिक्स। ये डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि ब्राइट क्लास को हम किसी भी डिजिटल बोर्ड में यूज कर सकते हैं, तो फिर आईडिस ही क्यों? मतलब आईडिस ही डिजिटल बोर्ड में क्यों हम इसको यूज करें? भाई मेरे पास पहले से डिजिटल बोर्ड है, हम उसमें यूज कर लेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सॉफ्टवेयर को हटा दें बोर्ड से तो बचा के हार्डवेयर। अब क्या हार्डवेयर में दम है कि नहीं, मैं उस पर बात कर रहा हूं। अब अगर इसके हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको 8 GB रैम मिल जाता है, 128 GB स्टोरेज मिल जाता है, मतलब रोम मिल जाता है। इसके अलावा अगर प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोड है, जो एक प्लस पॉइंट है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप एंड्रॉइड बोर्ड में, एंड्रॉइड डिजिटल बोर्ड में यूज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को, तो ऑक्टा कोड होना चाहिए। और इसके डिजिटल बोर्ड में आईडिस हो या फिर साइबरनेटिक्स हो, उसमें ऑक्टा कोड है, तभी वो सॉफ्टवेयर स्मूथ चल रहा है। इसके अलावा इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल टच। ऑप्टिकल टच टेक्नोलॉजी यूज हुआ है इसके डिजिटल बोर्ड में। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें IR टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, और आप ये ध्यान रखिए कि इसमें ऑप्टिकल टच टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। दूसरा,
ऑक्टा कोर है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि इसके हार्डवेयर में भी दम है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर के नाम पे बेचा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए मैंने चीजों को आपको बताया, अब आप मेरे पे भरोसा क्यों करेंगे? सीधी सी बात है भाई कि तुम कुछ भी कह दोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए मैं अब आपको चीजें प्रूफ करके दिखाता हूं। एक बार सर्च कर लेते हैं, हम ब्राइट क्लास को सर्च कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ये ब्राइट क्लास का वेबसाइट है, आप यहां आके देख सकते हैं। आप अगर इस देखिए, ये अवेलेबल ऑन विंडोज, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ यहाँ पे क्लिक करिएगा, इनसे इंक्वायरी करिए, इनसे डायरेक्ट बात करिए, आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, और स्क्रीन में आप ध्यान से देखिए वही आइकन चल रहा है, वही सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसको आपने वीडियो में देख रखा होगा। मैं बोलूंगा इसको खुद से रिसर्च करिए। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये आइकन बोर्ड पे आपको दिखता है, जहां क्लिक करके आप जनरेट लेसन, क्विज, इमेज जनरेशन, इमेजेस, जनरेट असेसमेंट, सर्च वीडियो वगैरह करते हैं। अगर मैं इसके प्रोडक्ट पे आऊं तो आपको दो चीजें दिखेगा, ब्राइट क्लास फॉर स्कूल, ब्राइट क्लास फॉर टीचर्स। देखिए जो ब्राइट क्लास है ये एक सॉफ्टवेयर भी है, व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर भी है, दूसरा एक CRM भी है, मतलब पूरा कंटेंट मैनेज आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। अगर मैं इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो आप ये चीज देखिए, ये भी आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ टॉपिक देते हैं, उससे लेसन प्लान जनरेट करवा सकते हैं, क्विज करवा सकते हैं, इमेज, ये आप खुद से थोड़ा सा रिसर्च करिए। आपने ये इमेज भी देख रखा होगा डिजिटल बोर्ड पे, सोलर सिस्टम, प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने नहीं देखा अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ताकि आप प्रूफ मेरे बातों पे भरोसा कर पाए कि मैं जो कह रहा हूं वो फर्जी नहीं कर। और ये जो सॉफ्टवेयर है ब्राइट क्लास, इसको ओन करने वाली कंपनी है साइबरनेटिक्स, मतलब साइबरनेटिक्स का ही ये सॉफ्टवेयर है। चलिए एक चीज आपका क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं, आपको मैं एक बार सर्च कर लेता हूं, आइरिस इंटरैक्टिव, ये इसका वेबसाइट है, आइरिस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं, अब इसमें आपको चीजें दिखेगा बोर्ड के रिगार्डिंग, आपका जो भी डाउट होगा वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये बोर्ड देखिए, अभी मैंने आपको इसका इमेज दिखाया था, इसका जो होम लुक आप देख रहे हैं, ये चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये ब्राइट क्लास का ही सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्राइट क्लास। और थोड़ा सा अगर आप इसमें रिसर्च करना चाहें तो आप और इसमें चीजों को देख सकते हैं। इसका अभी 2 सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, एक आपको आइरिस A10 है, A10 प्रो है, फिर आइरिस A20 ईडला है। मतलब ये अभी A10 मार्केट में अवेलेबल है और 2 भी कहीं कहीं पे अवेलेबल है, बट अपने जोन में, अपने इधर बिहार जोन में इधर आपका A10 अवेलेबल है 2 कलर में, एक आपका व्हाइट कलर है, एक आपका ग्रे कलर है। और इसमें अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए देख सकते हैं, इसमें रिसर्च करिए, थोड़ा सा आप भी दिमाग पे जोड़ डालिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे ये चीजें, क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है इसके अंदर, ब्राइट क्लास, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, और ये आपका आइरिस डिजिटल बोर्ड है। अब आते हैं किस पे, इसकी जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, वो है साइबरनेटिक्स। आप यहाँ भी चीजें दिख जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा और इसमें रिसर्च करेंगे। आप देखिए वही बोर्ड यहाँ भी आपको दिख रहा है, सेम चीज। यहाँ देखिए ये वो जो ब्राइट क्लास है उसको इसने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर रखा, यहाँ देखिए फोन में भी इंस्टॉल कर रखा, इधर आपका टैब है उसमें भी इंस्टॉल कर रखा। थोड़ा सा और हम लोग इंस्टॉल करते हैं, देखिए इमेज आप देख सकते हैं चीजें। यहां भी आपको इसके फुटर में अगर आप आएंगे तो यहां भी आपको दिख जाएगा, देखिए आइरिस A10 IFPD, देखिए सेम चीज, वही सोलर सिस्टम चल रहा है, इधर सोलर सिस्टम लिखा हुआ है। ये देखिए एक ये दूसरा कलर में अवेलेबल है, सेम ही बोर्ड, या तो आपको क्या कहते हैं व्हाइट कलर में मिल जा रहा है, और या तो आपको क्या बोलते हैं ग्रे कलर में मिल जा रहा है। ये दोनों कलर में अवेलेबल है। और अगर साइबरनेटिक्स या फिर आइरिस लिख के नहीं है तो वो डिजिटल बोर्ड एक व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड है। आप अगर खरीद रहे हैं तो पैसा आपका है, सर्विस के नाम पे आपको हो सकता है 5 साल कमिट कर ले, 10 साल कमिट कर ले, बट एक बारी ध्यान दीजिए, एक बारी ध्यान से सोचिए कि आपका पैसा एक ब्रांडेड की तरफ जाए लगाएंगे या फिर आप अपना पैसा एक व्हाइट लेबल की तरफ लगाएंगे। डिसीजन आपका होना चाहिए, बट सोच समझ के डिसीजन लीजिए। किसी डीलर के भरोसे पे कुछ भी मत खरीद लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सर्विस मैं दूंगा अपने गारंटी पे, तो
आप पहले समझ लीजिए कि मैं आपके साथ फ्रॉड करने वाला हूँ। भाई मैं कैसे सर्विस दे दूंगा, मैं आपको उतना ही, कोई भी डीलर आपको उतना ही सर्विस दे पाएगा। अगर छोटा मोटा सॉफ्टवेयर का इशू है तो वो डीलर आपको सॉल्व कर देगा, बट अगर इशू हार्डवेयर का है तो वो कंपनी ही आपको सर्विस देगी, दूसरा कोई नहीं दे सकता। हाँ, एक डीलर आपको सर्विस दिला सकता है। अगर ये कह रहा है कि भाई सर्विस मैं दिलाऊंगा आपको कंपनी से, तो फिर समझिए वो जेन्युइन चीजें कह रहा है। बाकी ये रहा आपका, आप रिसर्च करिए, थोड़ा सा देखिए। अब चलिए अब मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे कि भाई विकास तो सही कह रहा है। अब मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ये मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड है, E21 सीरीज है। मैंने ओपीएस लगा रखा है, अभी जो चल रहा है ये विंडोज चल रहा है। और यहाँ अगर मैं इसके डेस्कटॉप पे आऊं, ये देखिए मेरा डेस्कटॉप है, और यहाँ देखिए ब्राइट क्लास लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं ब्राइट क्लास पे, तो यहाँ देखिए टास्क बार में चल रहा है। ओ क्या बात है भाई साहब, ये रहा मेरे पास मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड, एआई डिजिटल बोर्ड, जो सिर्फ मैक्सअप वाले ने हमें दे रखा है, क्योंकि मैक्सअप वाले हमारे फूफा है। चलिए मजाक से हटके आप देख सकते हैं वही सेम लेआउट, सेम सब कुछ, बट डिजिटल बोर्ड कौन सा है, मैक्सअप। और नीचे एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि ट्रायल वर्जन एक्सपायरिंग इन 70 डेज। मतलब मैंने इसका कोई परचेज नहीं किया है, सॉफ्टवेयर का ट्रायल मेरे पास मैंने ले रखा है ताकि मैं एक बार देख पाऊं, चला पाऊं। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको चला के भी दिखाता हूं, ऐसा नहीं है आप बोलेंगे अरे भाई तुमने इमेज लगा के रखा होगा, वही तुमने दिखा दिया मुझे। अब आप देखिए इस लेआउट को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये मैक्सअप का बोर्ड एआई बना या नहीं बना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फंक्शनलिटी। चलिए आप देख सकते हैं चीजें, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ अगर मान लीजिए मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ऑफलाइन लाइब्रेरीज, ये सारे लाइब्रेरी है जो पड़े हुए। मान लीजिए ये इमेज चाहिए हमें बटरफ्लाई का, आप थोड़ा सा वेट करिए, ये इमेज आपको दिख जाएगा। देखिए डिजिटल बोर्ड में ये आ चुका है। अगर मान लीजिए चलिए मैं इस बैटमैन को लेना चाहूँ, बैट को लेना चाहूँ, ये भी आप देखेंगे ये भी आ चुका है। अगर मैं मान लीजिए कोई क्लाउड सर्च या फिर बुक सर्च करता हूँ तो आपके बुक भी मिल जाते हैं। मान लीजिए कि मैं बिहार स्टेट, मैं क्लिक कर रहा हूँ बिहार स्टेट बोर्ड पे, और मुझे कौन सा चाहिए, चलिए मुझे क्लास 10th का बुक चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, साइंस का बुक चाहिए। ये रहा पीडीएफ, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए पीडीएफ आ रहा है और ये पीडीएफ इधर आ चुका है। अगर मैं इस पीडीएफ को इंपोर्ट करना चाहूं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंपोर्ट पेजेस, मैंने क्लिक किया इस पे और आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ये पेजेस, सारे पेजेस इसमें आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारे पेजेस पीडीएफ का इसमें इंपोर्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए मैं किसी पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, देखिए वाह क्या बात है। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे बोर्ड में आराम से चल रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से स्विच थीम पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं मल्टीपल थीम भी अवेलेबल है, एक लाइट है, एक लेजेसी है, नोट है। मैं मान लीजिए अगर नोट पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है, ये एक नोट का लेआउट बन चुका है। अब आप यहाँ भी आसानी से यूज कर सकते हैं, पेन को चला सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, इसमें बहुत सारे एआई को लोगों ने यूज करके वीडियो दिखाया आपको। मैं भी थोड़ा एआई को यूज करता हूँ। वापस से मैं आता हूँ लाइट पे और जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ चलिए मैं लिखता हूँ बुक। मैंने बुक लिखा और यहाँ से आप देखिए एक ऑप्शन मिलता है सर्कल टू सर्च। चलिए मैं इसको सर्कल में ले लेता हूँ और फिर देख लेते हैं ब्राइट एआई। वाह क्या बात है, पूरे एआई को यूज कर ले रहे हैं डिजिटल बोर्ड में। और कौन सा डिजिटल बोर्ड है, मैक्सअप का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो चीजें था उससे रिलेटेड द ऑब्जेक्टेड सर्किल इज बुक विच इज रिटन ऑन प्रिंटेड वर्क, जो भी लिखा हुआ है आप इसको देख लीजिए। इंसर्ट करना चाहे इंसर्ट कर लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें और मिल जाता है 3D लाइब्रेरी। चलिए थोड़ा सा 3D लाइब्रेरी को भी देख लेते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भाई मैक्सअप के E21 सीरीज में मैं एआई को यूज कर ले रहा हूँ। चलिए आते हैं 3D लाइब्रेरी पे। देखिए ये आप ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लैगिंग मिल रहा है इसमें, क्योंकि मेरे पास ओपीएस जो है वो सस्ता वाला ओपीएस लगा हुआ है, एक थर्ड पार्टी ओपीएस है। अगर मैं ओपीएस थोड़ा सा हैवी लगाऊं,
अच्छे प्रोसेसर के साथ, तो ये चीज़ें आपको लैगिंग नहीं देखने मिलेगा, स्मूथ चलेगा डिजिटल बोर्ड में। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का गेम है, हार्डवेयर भी आइरिस हो या फिर साइबरनेटिक्स हो, हार्डवेयर अच्छा है, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। देखिए 3D लाइब्रेरी आ गया। चलिए मैं ओपन करता हूँ ह्यूमन को। वाह क्या बात है, आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर यूज कर पा रहा हूं, मैं जूम कर पा रहा हूं। देखिए इसमें एक और फीचर मिल जाता है, अगर मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया तो ये वाला पोर्शन देखिए हाईलाइट है, या फिर मान लीजिए मैं ये वाला पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूं और यहाँ से अगर मैं आइसोलेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये वाला चीजें आपके बोर्ड पे रह गया, मतलब आप पार्ट बाय पार्ट 3D में दिखा सकते हैं। तो ये रहा। देखिए मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ और दिखाने का जरूरत है आपको भरोसा दिलाने के लिए। यकीन मानिए कि आइरिस या फिर साइबरनेटिक्स लिख के अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है, बोर्ड यही है, तो आप ये आंख कान मूंद के बोल दीजिए उसको भाई ये वाइट लेबल है। और इसका प्राइस की अगर बात करें तो 1,50,60 इसका प्राइस है ही नहीं। इस प्राइस पे अगर आपको मिल रहा है तो आपके साथ धोखा हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। इससे बहुत कम प्राइस पे मैं आपको दे दूंगा ये बोर्ड। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, आप कॉल करिए, हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में आके आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। आप बोर्ड को चलाइए, देखिए, फील करिए, इसके बाद आप परचेज करिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको पैसा आपका डीलर के भरोसे पे मत रहिए। डीलर कुछ भी कह के बेच दे रहा है, जिस बोर्ड में उसको ज्यादा मार्जिन मिलता है उसको चिपका देता है। आप चीजों को समझिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको ये डिजिटल बोर्ड जो आप देख रहे थे 2 कलर का, व्हाइट कलर का या फिर ग्रे कलर का, बेस्ट प्राइस में मैं दूंगा। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप अभी कॉल लगाइए और ये AI डिजिटल बोर्ड अपने क्लासरूम में लगवाइए और AI को यूज करिए। बाकी और भी अगर कुछ जानना हो इस बोर्ड के बारे में तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यकीन मानिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।